गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो या बायो पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां आता है कि व्हाट इज दिस, ये है क्या आखिर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, चलिए एक छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन functional group in a chemical compound replaced by another functional group। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका किसी केमिकल कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया डिफिनेशन। जब हम जड़ मजबूत रखेंगे तो हमारा पेड़ भी बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज को समझते हैं, उसके बाद हम आपका ऊपर पहुंचेंगे। मतलब ये कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो टाइप्स होता है उसमें SN1 SN2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम इसको एग्जांपल समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक केमिकल कंपाउंड लिया है। सपोज दैट ये A और B केमिकल कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर मैंने लिया है C नामक कोई दूसरा कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो B है ये इस C के द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है और ये A से इस C जुड़ जा रहा है और B को क्या कर रहा है, बाहर आउट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये C जो है इस B को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिया है CPHCH3, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर है आपका हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ठीक है, तो अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 से, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें का जो Cl है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल निकलता है। वो Cl इस OH माइनस को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है और बनता है CH3CPH और यहाँ पर Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक Cl इसमें से निकला और इस OH को रिप्लेस कर दिया एज ए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। तो यहाँ पर OH निकल रहा है, Cl जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में Cl एक कम हो गया है और एक Cl बचा हुआ है। तो वो एक Cl इस H के साथ मिलकर HCl बना लेगा और ये SO इस O के साथ मिलकर SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो Cl फंक्शनल ग्रुप से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसको बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैकेनिज्म आप समझेंगे। तो फिलहाल आपको मैं बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं CHHH और Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हमने किसी बेस के साथ करा दिया, ठीक है, OH माइनस, तो ये क्या करेगा, इस Cl को ये OH माइनस रिप्लेस कर देगा और खुद आकर वहां पर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा OH और ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये OH माइनस Cl को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, तो हमने जाना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और उसके एग्जांपल के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका यहाँ पर देख रहे हो कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि SN1 SN2 ये क्या है, आएगा, घबराइए नहीं, वो भी आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जो हेट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसे हम आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, ये आपको मैंने अपने पिछले क्लासेस में बताया है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद आपका फ्री रेडिकल नामक इंटरमीडिएट बनता है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद आपके आयंस बनते हैं, मतलब कार्बोकेटाइन बनते हैं, कार्बन आयंस बनते हैं। तो आपका एक हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपको बाद में पढ़ना है, और एक होता है हेट्रोलिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपका आता है 2 टाइप्स।
आयोनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका फेवरेट, जिसे हम S और N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक भी है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली पाया जाता है, ऐसा नहीं कि एलिफेटिक में नहीं। तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स में मैक्सिमम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो टाइप्स के आयोनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है, अच्छा पहले मैं इसमें एग्जांपल आपको बता देती हूँ, फिर इसके टाइप्स आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर एक नॉर्मल सा जनरल सा एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे A और आपका B है, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन हो रही है C के प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका A है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पर C प्लस इसको B प्लस को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर C प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड के इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये B को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, C ने, और आपका C खुद जुड़ गया और B एज ए प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड के इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है रिप्लेस, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये SE से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना, तभी तो इस पर प्लस आएगा ना, और इस A पर नेगेटिव आएगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे, जनरल सा सिंपल सा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं AB, ठीक है। ये आपका C नेगेटिव से जुड़ रहा है, ठीक है। अब C नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे और खुद जाकर वहां पर जुड़ जाए, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका B हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C माइनस B माइनस को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा और खुद A के साथ वहां पर जुड़ जाएगा, क्योंकि A पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा AC प्लस B माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर बस क्या था कि A इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, यहाँ पर B इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अटैक मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो यहाँ पर देख लीजिए। ये जो होता है, जो B है, इसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये भी लिविंग ग्रुप है, ऐसा नहीं कि केवल इसी में लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पर भी इसे लिविंग ग्रुप ही कहेंगे। ये C जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये क्या है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये जो आपने लिया है AB, ये क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। ये क्या है आपका, जो AC बन रहा है, ये बन रहा है प्रोडक्ट, ये सब तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, इसको याद रखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसे हम लिविंग ग्रुप कहेंगे, हाँ। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, वीक लिविंग ग्रुप, ये सब आपको
बताना है मुझे, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल आपका मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था और खुद जाकर वहां पे जुड़ जा रहा था, ठीक है। तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है SN1, एक होता है SN2, ठीक है। अब इसके आगे नहीं है, बस यहीं तक है, ठीक है। तो ये हो गया SN1 और ये हो गया SN2। तो SN1 का क्या मतलब हुआ? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है कि ये 1 ऑर्डर का है, ठीक है। मतलब ये कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। SN2 में क्या है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब कि ये बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मैंने एलिमिनेशन में पढ़ाया था आपको, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है SN1 और SN2, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेटेरोलिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप होमोलिटिक भी कर सकते हैं, इसको आप हेटेरोलिटिक कह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, SN1 और SN2। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, सब कुछ क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे, SN1 SN2 में डिफरेंस क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में।